नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सेविंग गुरुजी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। 2020 में क्या चेंजेस हुए हैं इस योजना में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर इस योजना को जब ये शुरू किया गया तो बहुत ही सराहना मिली। नरेंद्र मोदी ने अपनी 2014 में जब आए तो पोस्ट ऑफिस में इस योजना को लॉन्च करवाया, और ये योजना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट योजना बन चुकी है पोस्ट ऑफिस की, जिसमें कि कन्या के लिए कन्यादान जो पिता या जो माता पिता करना चाहते हैं उनके लिए इससे बढ़िया योजना कोई आज की डेट में नहीं हो सकती। तो दोस्तों सभी से अनुरोध करूंगा, सेविंग गुरुजी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे आप हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक पर्टिकुलर ईयर तक आप निवेश करते हैं, और जब बेटी शादी योग्य हो जाती है तो उसके कन्यादान के लिए बहुत भारी भरकम राशि आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके अनुसार आपको मिलती है। तो दोस्तों यह योजना एक पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में से एक है। तो ये बात समझ लिए, ये योजना केवल पोस्ट ऑफिस के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना में 2020 का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% है। यानी कि अगर कोई आदमी इस समय निवेश करता है 2020 में तो उसे 7.6% की दर से सालाना ब्याज इस योजना पर मिलेगा। दोस्तों इससे पहले ये 8 से ऊपर इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, लेकिन 2020 में सरकार ने इस पर इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं। इस योजना में 14 साल तक की जब 0 से 14 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी 0 साल की बच्ची है तो उसका निवेश 14 साल तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप 14 साल तक निवेश करेंगे तो 21 साल में बंद हो जाएगा वो निवेश, और 21 साल जब पूरे होंगे तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इसमें 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है, और 14 साल तक आप, बच्चे की उम्र जब तक 14 हो तब तक आप निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये से शुरू हो सकती है, और 1.5 लाख अधिकतम आप जमा कर सकते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का जो लोग लाभ लेना चाहते हैं उनकी जो पुत्री है या लड़की है उनकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि 0 से 10 साल के बीच एज होना चाहिए, और 14 साल, बेटी की उम्र जब 14 साल होगी तब तक आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज दर को तिमाही भी रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, बाद में अगर कोई अगर घटती है या बढ़ती है ब्याज तो उसको तिमाही भी रिवाइज किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाए, इसमें शर्त है, तो उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप इस राशि में 50% निकाल सकते हैं। जैसे 14 साल तक आपने निवेश किया और 18 साल में बेटी की पढ़ाई या मेजर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ी है तो 50% निकाल लें, 50% उसकी शादी के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में जो भी आप निवेश करेंगे, माता पिता की आय वो 80C के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, जिसमें बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का आधार कार्ड, 3 फोटो, कम से कम 250 रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद ही आपका खाता खुल जाएगा। उसमें आप फिर 250 रुपये से 1.5 लाख तक पूरे साल में निवेश कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण देकर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पैसा आपको बढ़ेगा। मौजूदा समय में मौजूदा तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का जो ब्याज है वो 7.6 तय किया गया है। मान लीजिए या ब्याज दरें बरकरार रहती हैं, मतलब यही रहती हैं, क्योंकि वैसे तो हर साल रिवाइज होने का प्रावधान है, लेकिन अगर यही ब्याज दरें आसपास रहती हैं तो 14 साल तक अगर आप हर महीने 12,500 रुपये या 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको 14 साल तक करना होगा। यानी कि जब तक बेटी 14 साल ना हो, यानी कि 0 से 14 साल, अगर 0 साल की बेटी है तो जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके बाद ही 14 साल बाद 7.6% सालाना कंपाउंड से आपकी रकम हो जाएगी 37,98,225 जुड़कर। अब इसके 7 साल बाद इस रकम पर 7.6% फिर सालाना कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो रिटर्न मिलेगा। यानी कि बेटी की उम्र हो 21 तो आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट हो गया 63,42,589, यानी आपको सीधा फायदा हो रहा है 42.5 लाख का। दोस्तों एक चीज़ और है, अब आपकी बेटी को ज़रूरत पड़ रही है 18वें साल में,
तो जो अमाउंट निकलेगा, यानी कि 37 लाख तो नहीं, क्योंकि 4 साल में और बढ़ेगा, 50 लाख के आसपास मिलेगा। उसमें से 25 लाख आप निकाल सकते हैं और बाकी 25 लाख जो बेटी की शादी के लिए है वो आगे भी जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हमने मोटा मोटा समझ लिया क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, कैसे आप निवेश कर सकते हैं बेटी के कन्यादान या पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी योजना है। अगर आपके पास कोई बच्ची है 0 से 10 साल के बीच में, तो आज ही आप इस योजना में निवेश करें और बच्ची का भविष्य सुरक्षित करें। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।